सुबह को नाश्ते में जो सब्जी और रोटी खाया वो भी मेरे नबी का लंगर है। 11वीं के महीने में तो लंगर खाते ही है। 11वीं के अलावा 12 महीना हर आएगा, दूसरी दुनिया से आएगा, सब बच्चों को मिठाई देगा, सब बच्चों को चॉकलेट देगा, बच्चों को बिस्किट देगा, बच्चों को केक खिलाएगा। कहता हम लोग भी समझते थे हाँ सही है, सांता क्लॉज आएगा, मिठाई देगा, केक देगा, हम लोग भी नहा धो के बिल्कुल तैयार हो जाते थे। कहता है ये तो राज बाप ने खुला। जब मैं जवान हुआ तब मुझे पता चला वो सांता क्लॉज किसी दूसरी दुनिया से नहीं आता था, हमारी ही बस्ती का कोई आदमी होता था, उसे लाल लाल कपड़ा पहना के, नकली दाढ़ी लगा के, नकली टोपी लगा के, सांता क्लॉज बना के बच्चों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया जाता। तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा था उसने? कहा था मैं सच्चाई की तलाश में था। जब मैं जवान हुआ मुझे पता चला वो सांता क्लॉज किसी दूसरी दुनिया से नहीं आया, हमारे दरमियान का कोई इंसान होता है, उसे जबरदस्ती बच्चों को बहकाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए लाल लाल कपड़ा पहनाया जाता है और बोला जाता है ये दूसरी दुनिया से आया है। कहता है ये कैसा धर्म है, ये कैसा रिलीजन है जो बचपने की उम्र में छोटे बच्चे से बाप माँ झूठ बोलते हैं। कहते हैं सांता क्लॉज आएगा, दूसरी दुनिया से आएगा, वो हमारे मोहल्ले सोसाइटी का आदमी है, बाप माँ झूठ सिखाते हैं। कहता है मैं सच्चाई की तलाश में निकला, क्योंकि मैं जवान हो रहा था, मेरा जहन खुल रहा था, मैंने सोचा सच्चाई कहाँ है। ईसाई धर्म में, जिस धर्म में बाप माँ छोटे बच्चों को झूठ बोले और झूठ की तालीम दे, उस धर्म में मजा नहीं है। कहता मैं सच्चाई की तलाश में निकला, बहुत मिला, इधर उधर घूमा, लोगों से मिला। कहता है मुझे किसी ने कहा ये जो मैनचेस्टर सिटी इंग्लैंड में है, सुबह को नाश्ते में जो सब्जी और रोटी खाया वो भी मेरे नबी का लंगर है। 11वीं के महीने में तो लंगर खाते ही है। 11वीं के अलावा 12 महीना हर पहर अगर दुकान से आप बिस्कुट खाते हैं वो भी नबी का लंगर है। अगर दुकान से आप केक खाते हैं वो भी मेरे नबी का लंगर है। अगर दुकान से आप कोई दूसरी चीज खरीद के खाते हैं वो भी मेरे नबी का लंगर है। आपके घर के छोटे छोटे बच्चे जो कुरकुरे और चिप्स खाते हैं वो भी मेरे नबी का लंगर है। मेरे नबी वो है जो अपने गुलामों को लंगर खिलाते रहते हैं। मैं नहीं कहता, आला हज़रत के छोटे बड़े मुफ्ती आज़म मौलाना मुस्तफा रज़ा खान बरेलवी फरमाते हैं जारी है आठों पहर लंगर सखी दरबार का। आला हज़रत के छोटे बड़े फरमाते हैं जारी है आठों पहर लंगर सखी दरबार का। फैज़ पर हरदम है दरिया क्या लिखे कोई उस महबूब अनवार का, महरम में जलवा है जिस चांद से रुखसार का। अर्श आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का, बचता है कोने में डंडा मेरे सरकार का। आज बिल्कुल तेवर में अर्श आज़म पर फरेरा है, जरा इसको कम कर दो। अर्श आज़म पर फरेरा है शहे अबरार का, बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। गौर से बोलो। बहुत अच्छा काम किया है जनाब जाहिरुल भाई, उनके भाई जाबिरुल साहब, तजमुल साहब और उनके अब्बा शेख मकबूल साहब, इन्हीं लोगों ने रात को बुलाया है ना। किस लिए बुलाया है? खिलाएंगे भी और गौस का जिक्र सुनाएंगे भी। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जो काम करता है वो बहुत अच्छा करता है और जो एक काम करता है वो भी अच्छा करता है, मगर दो का मुकाबला नहीं कर पाता। समझ रहे हैं? कुछ लोगों के घर में 11वीं शरीफ होती है मगर सिर्फ खाने की दावत होती है, वो एक काम हुआ। मगर कुछ वो है जो 11वीं करते हैं, खिलाने की भी दावत करते हैं और लोगों को जिक्र रसूल सुनाने की भी दावत करते हैं। और दो काम अच्छा होता है कि नहीं होता है? हाँ मेरे दोस्तों, दो काम में बेनिफिट क्या है आज मैं आपको बता दूं, सारी जिंदगी मचलते रहेंगे। पहले बोलो सुभान अल्लाह। दो काम देखिए, खाना वही खा सकता है जिसमें जान बाकी है कि नहीं है? जो जिंदा है, चल फिर सकता है, बोल सकता है, देख सकता है, उसका वजूद सही सलामत है, वो खाना खाएगा। मगर जो हमारा भाई था या हमारा रिश्तेदार था या हमारा
बस्ती का भाई था, हमारे रिलेटिव में था, कल तक हमारे दरमियान था, आज हमारे दरमियान वो नहीं है। आज वो कब्रिस्तान में जाके आराम कर रहा है। पिछले साल के 11वीं में हमारा वो भाई, हमारी वो बहन हमारे मोहल्ले में थी, हमारे घर में दावत में भी वो आई थी, मगर 1 साल में ऐसा हो गया वो दुनिया से चले गए। अब सोचो वो कब्र के अंदर पड़े हैं, उन्हें कौन पूछेगा, उनका ख्याल कौन रखेगा। इसीलिए मेरे दोस्तों, घर में जब 11वीं करना तो दोनों लोगों का ख्याल रखना, जो यहाँ चल फिर रहा है उसका भी ख्याल रखना, और जो कब्रिस्तान में आराम कर रहा है उसका भी ख्याल रख लेना। हमारे तजमुल भाई, जाहिरुल भाई, आप ही को हमारी बात अच्छी लगी, चलिए कोई बात नहीं, रखिए ये पैसा। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसका बेनिफिट क्या होगा अब सुनो मेरे दोस्तों। आप जो आज हमारे यहाँ मुआशरे में चल फिर रहा है, वो जब चाहे नेकी कमा सकता है। बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए सब लोगों ने 90 नेकी कमा लिया, क्योंकि सुभान अल्लाह ये कुरान शरीफ का एक टुकड़ा है, कुरान की आयत का टुकड़ा, और कुरान के एक हर्फ में 10 नेकी मिलती है। सुभान अल्लाह में 9 हरूफ है, यानी 90 नेकी। आपने एक बार सुभान अल्लाह बोला, 90 नेकियां कमा लिया। फिर बोलो सुभान अल्लाह, नेकी हो गई डबल, 180। फिर बोलिए सुभान अल्लाह, फिर नेकी बढ़ गई 270। फिर बोलो सुभान अल्लाह, नेकी बढ़ गई 360। फिर बोलो सुभान अल्लाह, नेकी बढ़ गई 450। फिर बोलो सुभान अल्लाह, नेकी बढ़ गई 540। फिर बोलो सुभान अल्लाह, नेकी बढ़ गई 630। फिर बोलो सुभान अल्लाह, नेकी बढ़ गई 720। फिर बोलो सुभान अल्लाह, नेकी बढ़ गई 810। फिर बोलो सुभान अल्लाह। 900 सब ने 900 नेकी कमा लिया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। सब लोगों ने 900 नेकी कमा लिया। अब सोचो आप लोगों ने जो 900 नेकी कमाया है, ये नेकी क्या यही रहेगी? नहीं नहीं, जो हमारे बस्ती के भाई कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, उन्हें भी मालूम है शेख मकबूल साहब के घर में आज महफिल रसूल है, वहां से सवाब आएगा। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आप क्या समझते हैं? आदमी अगर कब्रिस्तान चला गया, आपका उसका रिश्ता कमजोर हो गया? नहीं, खबरदार, कभी ऐसा मत समझिएगा। आपने जिसे दफना दिया, कल तक आपके घर में रहता था, कॉटन की चादर ओढ़ता था, आज मिट्टी की चादर ओढ़ वो सोया है। ये मत समझना। सुनो, जिंदा और जिंदा का रिश्ता जितना मजबूत नहीं होता, जिंदा और मरहूम का रिश्ता उतना मजबूत होता है। हमारे जाहिरुल भाई के घर के मरहूम, बस्ती के जितने लोग आप बैठे हैं, आपके घर के मरहूम सबसे सब आराम बाग मोहल्ले के कब्रिस्तान में आराम कर रहे हो, उनको भी मालूम है आज जनाब शेख मकबूल साहब के घर में जिक्र रसूल की महफिल सजी है। आप तो लंगर खा लेंगे, खाना खा के घर चले जाएंगे, मगर उनका भी तो अधिकार है, उन्हें भी तो कुछ भेजना है, उन्हें भी तो कुछ खिलाना है। तो सुनो मेरे दोस्तों, जो लोग कब्र के अंदर आराम कर रहे हैं, अब उन्हें खाने पीने की हाजत नहीं है। रोटी आपके लिए, उनके लिए नहीं है। पुलाव आपके लिए, उनके लिए नहीं है। बिरयानी आपके लिए, उनके लिए नहीं है। गोश्त पुलाव आपके लिए, उनके लिए नहीं है। मगर उनको क्या चाहिए? उनको इस जलसे में रियाज हबीबी भी नाना सवाब, ज़मज़म भी नाना सवाब। लोगों ने सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाहु अकबर कहा, सलात व सलाम पढ़ा जाएगा। जलसे से एक हर हर सवाब जब उन्हें भेजा जाएगा, वो भी कब्र से आपके लिए दुआ करेंगे। जरा साउंड अच्छे से दे दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो आपने बहुत ब्रिलियंट माइंड का काम किया है रियाजुल भाई, समझ रहे हैं कि इनके खाने का भी इंतजाम किया, उनके खाने का भी इंतजाम किया। बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग भी ख्याल रखे रहिएगा, अगर अल्लाह पाक ने आपको ताकत दी है, दौलत दी है, तो आप दोनों काम करवाइएगा। लोगों को खिलाने का भी इंतजाम कीजिएगा और लोगों को जिक्र रसूल सुनाने का भी इंतजाम कीजिएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि आज का जो माशरा है ना, बहुत बिगड़ गया है। कदम कदम पे लग़ज़िशें,
कदम कदम पे गुनाह, कदम कदम पे जुर्म। आदमी जितना कोशिश करे गुनाह से बचने की बच नहीं सकता। मुआशरा बिल्कुल तबाह हो गया है। वो जमाना और था जब चार नौजवान सड़क के किनारे खड़े होते थे तो एक की जबान पे जिक्र रसूल होता था, तो दूसरे की जबान पे जिक्र गौस होता था, तीसरे की जबान पे जिक्र ख्वाजा होता था, चौथे की जबान पे जिक्र आला हजरत होता था। आज अगर हमारे चार नौजवान सड़क के किनारे खड़े होते हैं, कोई फिल्मों की बात करता है, कोई पॉलिटिक्स की बात करता है, कोई हीरो हीरोइन की बात करता है, कोई विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी की बात करता है। आज के दौर में बच्चे को, बड़े को, जवान को, बूढ़े को, मर्द को, सारे बस्ती को अगर 2-3 घंटा बुराई से, गुनाह से, जुर्म से दूर रखना है तो बस्ती में महफिल रसूल सजा दो। देखिए जितने जवान में बैठे लगभग सबके जेब में स्मार्टफोन होगा कि नहीं होगा, और उसे कहा जाता है स्मार्ट। हकीकत में वो स्मार्ट है, मगर उसको जो यूज कर रहा है वो पक्का बेवकूफ है। सही है कि गलत है? अभी साबित कर दूंगा, पहले बोलिए सुभान अल्लाह। जेब में रहता है स्मार्टफोन, नाम हो गया स्मार्ट, मगर उसे जो यूज कर रहा है अगर मस्जिद से दूर है, मदरसा से दूर है, कुरान से दूर है, इश्क़े रसूल से दूर है, इश्क़े वली से दूर है, तो वो स्मार्ट नहीं, उसका फोन तो स्मार्ट है मगर वो पक्का बेवकूफ है। स्मार्टफोन उसे क्यों कहा गया? सुनो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जब मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था 80 के दशक में, अमेरिका मेड इन मैक्सिको से लॉन्च हुआ था। कौन सा मोबाइल? नोकिया का, मोटोरोला का। उस जमाने में मोबाइल का एक ही पर्पस। अच्छा आप लोग और सुनेंगे या खत्म किया जाए? बोलिए बोलिए, सुनेंगे तो बोलिए, हम खत्म करना भी जानते हैं क्योंकि वक्त 11 बजने के लगभग हो रहा है, सबको भूख लगी होगी। सब भूख। सुनेंगे? बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। जरा बोलते रहिएगा तो हमें लगेगा कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वरना खाने का टाइम क्रॉस हो। अरे क्या हो गया? थोड़ा देर अगर हुजूर की मोहब्बत में थोड़ी देर से खाएंगे तो क्या बिगड़ेगा? हुजूर हमारे लिए कभी 2 दिन के भूखे, कभी 3 दिन के भूखे। हुजूर का पेट जानते हो उस जमाने में ऐसी गरीबी का दौर गुजरता था सहाबा किराम के साथ। सहाबा भूखे, हुजूर भूखे, पेट में पत्थर बांध लिया करते थे, गमछा से या तौलिया या चादर से एक पत्थर लेके पेट में बांधते थे। क्यों मालूम? क्योंकि जब बहुत कंटिन्यू आदमी 3-3, 4 दिन भूखा रहता है ना, पेट अंदर चला जाता है, पीठ राउंड बन जाती है। जब पीठ राउंड हो जाती है, पेट अंदर चला जाता है, दुश्मन इस्लाम समझेगा देखकर कि मुसलमान कमजोर हो गया है, हमला कर दो। मुसलमान कमजोर हो गया है, हमला कर दो। अरे हम कहते हैं तुम 1400 बरस से हमारे पीछे पड़े हो, आज तक हमें मिटा नहीं पाए, और याद रख लेना तुम पीछे लगे। जिंदाबाद। जानते हो दुनिया 1400 साल से तुम्हारे पीछे पड़ी है, समझ रहे हैं? सब तुम्हारे पीछे, अमेरिका तुम्हारे पीछे, नॉर्वे तुम्हारे पीछे, मॉरिशस तुम्हारे पीछे, चंद बातिल ताकतें तुम्हारी पीछे। मगर याद रखना, जो पीछे पीछे रहते हैं उन्हें डब्बा कहा जाता है, और जो आगे रहता है उसे इंजन कहा जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। क्या पता चला? जो लोग हमारे इस्लाम के पीछे हैं वो सब डब्बा है, दुश्मन ताकतें पीछे लगी हुई है। अपने आप को बेदार करो। हाँ जानते हो 1400 साल से अगर पूरी दुनिया किसी और रिलीजन के पीछे हाथ धो के पड़ जाती, वो रिलीजन कब का समाप्त हो जाता, समझ रहे हैं? हाँ समाप्त हो जाता, निस्तो नाबूद हो जाता। मगर ये तो इस्लाम है। शायर कहता है तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ इस्लाम की हरियाली कभी नहीं जाती, समझ रहे हैं? और जिस खेत की हरियाली कभी नहीं जाती उस खेत में दाना बहुत उगता है। उगता कि नहीं उगता है? और जिसका ये हिदायत का सिलसिला अभी रुका नहीं है, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ आज भी ये चालू है क्योंकि फैजान
शान गौसे आजम कभी खत्म नहीं होता। सुनो मेरे दोस्तों, आज से 20 बरस पहले की बात है। इंग्लैंड की सरजमीन पे एक अंग्रेज था, उसका नाम था डेविड। जानते हो, वो कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गया। कुछ बरसों के बाद उसका एक दोस्त विदेश से आया और उसने अपने दोस्त से मिला और कहा, डेविड हाउ आर यू? डेविड तुम कैसे हो? तो ये गुस्सा हो गया। इसने कहा, स्टॉप योर माउथ, स्टॉप योर लैंग्वेज, ओ माय डियर, नाउ आई एम नॉट डेविड, नाउ आई एम गुलाम हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह। कहता है, मेरे दोस्त, पहले मैं डेविड हुआ करता था, अब मैं मुसलमान बन गया। अब डेविड करके मत बुलाना, अब मेरा नाम गुलाम हुसैन है। क्या बोलो? गुलाम हुसैन है। अब डेविड से उसका दोस्त, गुलाम हुसैन से उसका दोस्त पूछता है, तुझे क्या अच्छा लगा इस्लाम में? इस्लाम में तूने क्या देखा, क्या अच्छा लगा? तू मुसलमान कैसे बन गया? तेरी माँ ईसाई, तेरा बाप ईसाई, तेरा दादा ईसाई, तेरे चचा बड़े बाप, पूरी फैमिली, पूरा कुंबा तेरा ईसाई धर्म का फॉलोवर, तू मुसलमान क्यों बन गया? उसने अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम हुसैन कहता है, सुनो, मैं बचपने में ईसाई धर्म का फॉलोवर था, मैं मानता हूँ। कहता जूही जूही मेरी उम्र बढ़ती गई, जूही मैं अक्लो शऊर पाता गया, जवानी की उम्र की तरफ बढ़ता गया, वो कहता है, मुझे दिल में ख्याल आया कि हमारा मजहब क्या है। हमारे मजहब में आखिर कुछ चीजें मुझे अपने ईसाई धर्म की पसंद नहीं आती थी। कहता उनमें से एक चीज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो कहता है, हम ईसाई धर्म का एक दिन आता है 25 दिसंबर, जिसे हम और आप बड़ा दिन कहते हैं। वो डेविड कहता है, गुलाम हुसैन कहता है, 25 दिसंबर की तारीख को हम ईसाई बड़ा दिन मनाते हैं। और उस दिन क्या होता है? कहता जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे घर के बाप माँ भाई बहन हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते थे, बेटा 25 दिसंबर है आज बड़ा दिन है, जल्दी से अच्छा कपड़ा पहन लो, नहा धो के बाल ठीक कर लो, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, बढ़िया। पता चला खेतों की हरियाली चली जाए तो खेत का काम तमाम हो जाता है, मगर इस्लाम ये कैसा गार्डन है, इसकी हरियाली कभी नहीं जाती। हम कहते हैं इस्लाम की हरियाली कभी जाएगी नहीं, इसलिए कि हरा रंग कहीं से ट्रांसफर हो रहा है, हरा रंग कहीं से ट्रांसफर हो रहा है। आप कहेंगे कहां से? हम कहेंगे प्यारे नबी का गुंबद हरा है, वहां से हरा रंग ट्रांसफर हो रहा है। समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, कि क्या कहा मैंने? स्मार्टफोन नहीं ना कह रहा था, फोन स्मार्ट बन गया। जब 80 के दशक में मोटोरोला और नोकिया ने मोबाइल बनाया, उसका एक ही पर्पस था रियाज भाई, ओनली कॉलिंग। क्या करना? ओनली कॉलिंग, कनेक्टिंग पीपल, लोगों की दूरी को कम करेगा, लोगों को कनेक्ट करेगा, है ना? उसका पर्पस था कॉलिंग। थोड़े थोड़े दिन में वो तरक्की करता गया, तो उसमें मैसेज चैटिंग का ऑप्शन आ गया, है ना? फिर तरक्की करता गया, अलार्म आ गया, फिर वॉच आ गया, फिर उसमें कैलेंडर आ गया, उसमें तरह तरह के फंक्शन आ गए। आज इतनी तरक्की कर गया कि 5G का दौर चल गया है कि नहीं है? आज 5G है, मोबाइल में बैठे बैठे सारी दुनिया का नक्शा, सारी दुनिया की खबरें, सारी दुनिया की मालूमात अब घर में बैठ के 5G के द्वारा हासिल कर सकते हैं कि नहीं? मगर उस मोबाइल से पूछो, आए मोबाइल तुझे स्मार्ट कहा जाता है, क्या तू सच में स्मार्ट है? मोबाइल कहेगा हाँ बिल्कुल मैं स्मार्ट हूँ। कैसे स्मार्ट है? मोबाइल कहेगा, सुनो, मुझे सबसे पहले बनाया गया था ओनली कॉलिंग पर्पस के लिए, बात करवाने के लिए। आज मेरे अंदर हजारों फंक्शन डाल दिया गया, मेरे अंदर इंटरनेट है, मेरे अंदर व्हाट्सएप है, मेरे अंदर इंस्टाग्राम है, मेरे अंदर यूट्यूब है, मेरे अंदर फेसबुक है, मेरे अंदर तरह तरह के एप्लीकेशन, लाखों करोड़ों एप्लीकेशन डाल दिए गए, मगर मोबाइल को अपनी ड्यूटी आज भी याद है, आज भी याद है। लाखों तरह के फंक्शन घुस गए, मगर बेटा अगर बंबई में है, बाप अगर बरमबरदा में है, बेटा ने बाप से बात करना चाहा, बंबई से नंबर डायल किया, मोबाइल जिसमें हजारों फंक्शन घुस गए, मगर जब बेटा ने डायल किया, इसे सारे फंक्शन को काट के अपनी ड्यूटी निभाना पड़ेगा, अपना बेल बजाना पड़ेगा, अपने रिंगटोन बजाना पड़ेगा। यानी मोबाइल ने बता दिया, चाहे जितनी तरक्की हो जाए, अपनी ड्यूटी मत भूलना। अगर ड्यूटी भूल जाओगे, डस्टबिन में कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा। ऐ मेरा नौजवान, ऐ मेरा मुसलमान, क्या तुझे अपनी ड्यूटी याद है? शहर की अजान कितने बजे, जमात कितने बजे, तुझे मालूम है? असर की अजान कितने बजे,
कभी 8 आदमी, कभी 10 आदमी, मोहल्ले में हजार आदमी, फजर की नमाज में 8 आदमी, 10 आदमी। मैं कहता हूँ मोबाइल को इतनी तरक्की के बावजूद अपनी ड्यूटी याद है मुसलमान, तू अपनी ड्यूटी क्यों भूल गया? याद रख, मोबाइल ड्यूटी याद रखता है, इसलिए उसे स्मार्ट कहा जाता है। मुसलमान तू भी ड्यूटी याद रख ले, तुझे भी स्मार्ट कहा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, आइए आगे बढ़ा जाए। तो जाहिरुल भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये ना मैं कह रहा था, दोनों टाइप के कैटेगरी के लोगों का आपने इंतजाम किया। जो लोग खा पी रहे हैं, आपने जो अभी मैंने कहा बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सब लोगों ने जो 900 नेकी इकट्ठा किया, अब जलसे के बाद सलाम पढ़ा जाएगा। सलाम के बाद मौलाना बद्र आलम साहब जब दुआ करेंगे ना, ये सारा सवाब जो इकट्ठा हुआ है मोहल्ले की कब्रिस्तान को भेजेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे मरहूम को पूछेंगे ये सवाब आया कहां से, किसने दिया, कहां से आया? तो कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे शेख मकबूल साहब के घर में जिक्र रसूल की महफिल सजी है, ये सारा सवाब वहीं से आ रहा है। और सुनो, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 साल 5 साल पहले के मरहूम होंगे, 100 साल पहले वाले भी होंगे, 200 साल पहले वाले भी होंगे। इस कब्रिस्तान में नहीं होंगे तो दुनिया बहुत बड़ी है। और दुआ में सुन्नियों का दस्तूर है कुल मोमिनीन कुल मोमिनात भी बोला जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। सब पूछेंगे कहां से आया, जवाब मिलेगा बरहम बरदा से आया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, और याद रखिए, आखिरी बात बोलकर रियाज भाई खत्म करता हूँ। देखिए आप लोग दुनिया में रहते हैं, देखिए जिक्र गौसे आजम में मौजू बहुत है। गौस पाक का चर्चा अगर शुरू कर दो रात खत्म हो जाए, बात खत्म ना हो। इतने अजीम है हमारे गौसे आजम, समझ रहे हैं? पीरों के पीर है, आलम के दस्तगीर है, रोशन जमीर है। एक अल्लाह के वली है, उनका नाम सैयदना मारूफ करखी। क्या नाम बोलो? मारूफ करखी। करख के रहने वाले जानते हैं, गौस पाक से 200-250 साल पहले के बुजुर्ग हैं, इनका नाम है मारूफ करखी। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम सैयदना मारूफ करखी के आस्थाने पे हाजिर होते हैं, और हाजिर होके मारूफ करखी की बारगाह में गौसे पाक फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। जो लोग आपसे कहते हैं कब्र पे फातिहा पढ़ना शिर्क है या मना है, उन्हें बता दीजिएगा बड़े पीर गौसे आजम मारूफ करखी की कब्र पे हाजिर होते हैं। बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे जब हमारे गौस पाक कब्र पे हाजिर होते हैं, गौस के गुलाम धामनगर क्यों ना जाए? बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जब गौस पाक मारूफ करखी के मजार में हाजिर होते हैं, हम गौस के गुलाम काईपदर क्यों ना जाए? बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरा दोस्तों, गौस पाक ने मारूफ करखी के आस्ते कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए, खत्म किया जाए। अच्छा, माँ बाप के हवाले से चलिए, हर बात बोलेंगे मगर टाइम चाहिए। टाइम सबसे बड़ी चीज है ना, टाइम इज मनी। एक अंग्रेज मौलिक कहता है टाइम इज मनी, टाइम है तो पैसा है, समझ रहे हैं? मगर हमारे हाथ में टाइम कम है, फिर भी जो बोला जाएगा मतलब का बोला जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। मारूफ करखी गौस पाक से 200-250 साल पहले के बुजुर्ग हैं, और जानते हो ये सिलसिला कितना नूरी है। अगर बोल दूं ना सारा मजमा तड़प जाएगा। रियाज भाई सुनिएगा, नाम है मारूफ करखी, इनके आस्थाने पे गौस पाक हाजिर है, फातिहा पढ़ रहे हैं। और मारूफ करखी कौन है? अब देखिए सिलसिला कहां जाके मिलता है। मारूफ करखी मुरीद और खलीफा है इमाम अली रजा के। बोलो सुभान अल्लाह। इमाम अली रजा ये बेटे हैं इमाम मूसा कासिम के। इमाम मूसा कासिम कौन है? ये बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के। इमाम जाफर सादिक कौन है? ये बेटे हैं इमाम बाकर के। इमाम बाकर कौन है? ये बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन है? ये बेटे हैं इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन कौन है? ये बेटे हैं मौला अली के। मौला अली कौन है? ये दामाद है प्यारे नबी के। सिलसिला ऊपर को कड़ी कितनी प्यारी जा रही है। अब जरा नीचे को आइए, अभी तो बात बाकी है। बोलिए सुभान अल्लाह। मारूफ करखी से ऊपर ऊपर गए, 8-9 वास्ते में हुजूर मिल गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा नीचे नीचे आओ,
7-8 वास्तव में देखो कौन मिलता है। बोलो सुभान अल्लाह। ऊपर को गए सुन लिया ना, अब जरा नीचे आओ। मारूफ करखी उनके आस्थाने पे गौस पाक फातिहा पढ़ने के लिए हाजिर हुए हैं। मारूफ करखी इनके मुरीद और खलीफा का नाम ख्वाजा सिर्री सकती है। उनके मुरीद और खलीफा का नाम ख्वाजा जुनैद बगदादी है। उनके मुरीद और खलीफा का नाम अबू बकर शिबली है। उनके मुरीद और खलीफा का नाम अब्दुल वाहिद तमीमी है। उनके मुरीद और खलीफा का नाम अबू फुरहा तातूसी है। उनके मुरीद और खलीफा का नाम अबू हसन फरशी शिकारी है। उनके मुरीद और खलीफा का नाम अबू सईद मुबारक मखसूमी है। और उनके मुरीद और खलीफा का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। क्या कहने बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। देख रहे हैं कितना प्यारा सिलसिला। ऊपर जाओ तो नूर, नीचे आओ तो नूर। बोल दो सुभान अल्लाह। इनके आस्थाने पे गौस पाक हाजिर है, मारूफ करखी के आस्थाने पर। और गौस पाक फातिहा पढ़ते हैं। फातिहा पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। और गौस पाक का अकीदा देखो। आज जो कुछ लोग आपको बहकाते हैं वली के आस्थाने पे जाना शिर्क है, उन्हें बता देना वली के आस्थाने पे बड़े पीर जाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। गौस पाक दुआ मांगते हैं, परवरदिगार ये जो साहिबे मजार मारूफ करखी ये तेरे मुकद्दस बरगुजीदा वली हैं। गौस पाक कहते हैं परवरदिगार मारूफ करखी के सदक़े में अब्दुल कादिर की मग़फ़िरत फरमा दे। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, अकीदा देखिए। जब गौस पाक ने कहा मौला मारूफ करखी साहिबे मजार के सदक़े में अब्दुल कादिर की मग़फ़िरत फरमा दे, तो कब्र से मारूफ करखी आवाज देते हैं परवरदिगार अब्दुल कादिर पीराने पीर है, इसके सदक़े में तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह। वली रा वली मी शनासत। समझ रहे हैं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा काम किया जाहिरुल भाई ने। जानते हो आज जो आपने 11वीं किया है ना, इसका नाम उर्दू में तो 11वीं है, समझ रहे हैं, मगर अंग्रेजी में भी इसका एक नाम है। पहले बोलो सुभान अल्लाह। देखिए आप लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का इंश्योरेंस करते कि नहीं करते? सब लोग करते हैं ना। एक है बाइक इंश्योरेंस, है ना, बाइक की सेफ्टी। एक है कार इंश्योरेंस, कार की सेफ्टी। एक है होम इंश्योरेंस, घर की सेफ्टी। एक है हेल्थ इंश्योरेंस, बदन की सेफ्टी, है कि नहीं? कोई अगर कार इंश्योरेंस करे कार तो सेव है, बाइक सेव नहीं है। कोई बाइक इंश्योरेंस करे बाइक तो सेव है, कार सेव नहीं। कोई होम इंश्योरेंस करे होम तो सेव है, हेल्थ सेव नहीं। कोई हेल्थ इंश्योरेंस करे हेल्थ तो सेव है, होम सेव नहीं। मगर एक इंश्योरेंस ऐसा है जिसका नाम है गौसे आज़म इंश्योरेंस। बोल दो सुभान अल्लाह। कार इंश्योरेंस में कार की हिफाजत, बाइक इंश्योरेंस में बाइक की हिफाजत, होम इंश्योरेंस में होम की हिफाजत, हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ की हिफाजत। मगर जिस बंदे ने साल में अपने घर में 11वीं की महफिल सजाई और गौसे आज़म इंश्योरेंस कर लिया, अब उसके घर का बच्चा भी सलामत, घर की औरत भी सलामत, घर का मर्द सलामत, घर का बुजुर्ग भी सलामत। उसके 11वीं की महफिल में जितने लोग आए हैं सब गौस पाक की निगरानी में आ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और याद रखिए दुनिया का कोई भी कंपनी का आप इंश्योरेंस करेंगे तो इंश्योरेंस के बदले आपको पेपर मिलेगा। क्या मिलेगा? पेपर। कार इंश्योरेंस करो पेपर मिलेगा, बाइक इंश्योरेंस करो पेपर मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस करो पेपर मिलेगा, होम इंश्योरेंस करो पेपर मिलेगा। मगर गौसे आज़म इंश्योरेंस अगर आपने कर लिया पेपर नहीं मिलेगा, खाने को गौसा लंगर मिलेगा। समझ रहे हैं? और एक बात सुनो, जिस कंपनी का इंश्योरेंस करोगे ना, जिस कंपनी का इंश्योरेंस करोगे ना, तुम्हारा रिकॉर्ड उनके खाते में रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? कब तक? 1 साल तक। कितना? 1 साल के बाद फिर से दोबारा करना पड़ेगा। और अगर आपने 11वीं की महफिल सजाई और अगले साल को आपके पास ताकत ना रही, आप इतने बड़े से सजा ना पाए, हल्के फुल्के से कर दिए, मगर गौस भूलने वाले नहीं है। दुनिया की कंपनी आपका रिकॉर्ड 1 साल रखेगी, गौसे आज़म आपका रिकॉर्ड हमेशा अपने दिमाग में रहेंगे। समझ रहे हैं? बोल दो सुभान अल्लाह।
इसलिए गौस पाक से मोहब्बत करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और गौस पाक से मोहब्बत करना चाहिए तो गौस पाक के फरमान से भी मोहब्बत करना चाहिए, है कि नहीं है? गौस पाक का फरमान है अपने वालिदैन से मोहब्बत करो। किससे किससे? जोर से बोलो। वालिदैन से। वालिदैन किसे कहा जाता है? बाप और माँ को, है ना। बाप और माँ वो अनमोल दौलत हैं जो आज इनकी कदर नहीं करता। एक दिन जब ये दुनिया से जाएंगे तब उसे समझ में आएगा, हाय कितनी कीमती चीज चली गई मेरे घर से। समझ रहे हैं? आज अगर कदर तुम नहीं करते, इनके जाने के बाद तुम्हें ख्याल आएगा कितनी अजीम चीज चली गई हमारे घर से। गौस पाक ने माँ की नसीहत का इतना ख्याल रखा। बताओ, माँ ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा मुश्किल आए, परेशानी आए, तकलीफ आए, कोई भी रंजो गम का मौका आए, बेटा सच्चाई का साथ देना। समझ रहे हैं? गौस पाक बचपने की उम्र में इस जुमले पे ऐसा अमल करते हैं तो उस वक्त जब गौस पाक ने कहा था डाकुओं से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे कपड़े में 40 दिनार है, ले लेना, उस वक्त की करामत ने लगभग डाकुओं के एक जमात को हिदायत के रास्ते में लाके खड़ा कर दिया। 8 बरस की उम्र में डाकुओं की जमात हिदायत आ गई, मगर ये हिदायत का सिलसिला अभी रुका नहीं है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, आज भी ये चालू है, क्योंकि फैजाने गौसे आजम कभी खत्म नहीं होता। सुनो मेरे दोस्तों, आज से 20 बरस पहले की बात है। इंग्लैंड की सरजमीन पे एक अंग्रेज था, उसका नाम था डेविड। जानते हो, वो कलमा पढ़ा और मुसलमान बन गया। कुछ बरसों के बाद उसका एक दोस्त विदेश से आया और उसने अपने दोस्त से मिला और कहा, डेविड हाउ आर यू? डेविड तुम कैसे हो? तो ये गुस्सा हो गया। इसने कहा, स्टॉप योर माउथ, स्टॉप योर लैंग्वेज, ओ माय डियर, नाउ आई एम नॉट डेविड, नाउ आई एम गुलाम हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह। कहता है मेरे दोस्त, पहले मैं डेविड हुआ करता था, अब मैं मुसलमान बन गया। अब डेविड करके मत बुलाना, अब मेरा नाम गुलाम हुसैन है। क्या बोलो? गुलाम हुसैन है। अब डेविड से उसका दोस्त, गुलाम हुसैन से उसका दोस्त पूछता है, तुझे क्या अच्छा लगा इस्लाम में? इस्लाम में तूने क्या देखा, क्या अच्छा लगा? तू मुसलमान कैसे बन गया? तेरी माँ ईसाई, तेरा बाप ईसाई, तेरा दादा ईसाई, तेरे चचा बड़े बाप, पूरी फैमिली, पूरा कुटुंब तेरा ईसाई धर्म का फॉलोवर, तू मुसलमान क्यों बन गया? उसने अपनी आप बीती सुनाना शुरू किया। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम हुसैन कहता है, सुनो, मैं बचपने में ईसाई धर्म का फॉलोवर था, मैं मानता हूँ। कहता है, जूही जूही मेरी उम्र बढ़ती गई, जूही मैं अक्लो शऊर पाता गया, जवानी की उम्र की तरफ बढ़ता गया, वो कहता है मुझे दिल में ख्याल आया कि हमारा मजहब क्या है। हमारे मजहब में आखिर कुछ चीजें मुझे अपने ईसाई धर्म की पसंद नहीं आती थी। कहता उनमें से एक चीज तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वो कहता है, हम ईसाई धर्म का एक दिन आता है 25 दिसंबर, जिसे हम और आप बड़ा दिन कहते हैं। वो डेविड कहता है, गुलाम हुसैन कहता है, 25 दिसंबर की तारीख को हम ईसाई बड़ा दिन मनाते हैं। और उस दिन क्या होता है? कहता जब हम बचपन में छोटे थे तो हमारे घर के बाप, माँ, भाई, बहन, हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते थे, बेटा 25 दिसंबर है, आज बड़ा दिन है, जल्दी से अच्छा कपड़ा पहन लो, नहा धो के बाल वाल ठीक कर लो, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, बढ़िया